गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री यानी प्लांट पादप शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैव रसायन प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के एक टॉपिक दीप्तिकालिता फोटोपीरियडिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। फोटोपीरियडिज्म का अध्ययन हम उसके सामान्य परिचय एवं उसकी परिभाषा के साथ और दीप्तिकालिता का क्लासिफिकेशन इन कंटेंट्स को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जो कि अक्सर प्लांट अपने एग्जामिनेशन में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में यानी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स के रूप में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एक्सेट्रा। तो आज हम फोटोपीरियडिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। फोटोपीरियडिज्म के बारे में सबसे पहले हम उसके परिचय और उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो फोटोपीरियडिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी साइंटिस्ट गार्नर और एलार्ड, याद रखें इसको, गार्नर और एलार्ड ने 1920 में किया था। फोटोपीरियडिज्म दीप्तिकालिता शब्द का प्रयोग गार्नर और एलार्ड ने 1920 में किया गया था। फोटोपीरियडिज्म यानी दीप्तिकालिता, फोटोपीरियडिज्म ग्रीक भाषा के दो शब्द फोटो यानी लाइट प्लस पीरियड ड्यूरेशन ऑफ लाइट से मिलकर बना है। फोटो प्लस पीरियड, फोटो मीन्स लाइट और पीरियड मीन्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। गार्नर और एलार्ड इन दोनों वैज्ञानिकों ने तंबाकू की एक वैरायटी, एक किस्म मैरीलैंड मैमथ, याद रखें, तंबाकू की एक किस्म मैरीलैंड मैमथ पर अपने प्रयोग किए। प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि गर्मी में यह पौधा अत्यधिक वृद्धि करता है और फ्लावरिंग नहीं कर पाता है, यानी सिर्फ ग्रोथ यानी वेजिटेटिव ग्रोथ ही गर्मियों में होती है। जबकि उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि शीत ऋतु में फ्लावरिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो इन दो लक्षणों के आधार पर उन्होंने यह पाया कि प्लांट्स में ये जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो लाइट से प्रेरित है, लाइट से इंड्यूस्ड है। अतः उन्होंने लाइट के लिए फोटोपीरियड शब्द का प्रयोग किया, याद रखें, लाइट के लिए फोटोपीरियड शब्द का प्रयोग किया। तो इन प्रयोग के आधार पर उन्होंने फोटोपीरियडिज्म की ये परिभाषा दी। जैसे उन्होंने ये बताया कि दिन की वह लंबाई जो प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए अनुकूलन हो, दिन की वह लंबाई जो प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए अनुकूलन हो, फोटोपीरियड कहलाती है, फोटोपीरियड कहलाएगी। एवं दिन की आपेक्षिक लंबाई के प्रति पौधों की अनुक्रिया को फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। तो ये हमने दो चीज़ों को जाना है ना, फोटोपीरियड और फोटोपीरियडिज्म, यानी दिन की वह लंबाई जो प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए अनुकूलन हो, फोटोपीरियड कहलाएगी, और दिन की आपेक्षिक लंबाई के प्रति पौधों की अनुक्रिया को फोटोपीरियड कहा जाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा और इसकी सामान्य जानकारी।
साथ में एक वैज्ञानिक थे हिलमैन, HILLAN, हिलमैन, 1969। उन्होंने परिभाषा दी। वो कहते हैं कि प्रकाश तथा डार्क की अवधियाँ, यानी प्रकाश तथा अंधकार की अवधियों के अंतरालों के प्रति, प्रकाश तथा अंधकारों की अवधियों के अंतरालों के प्रति पादपों की अनुक्रिया को, यानी प्लांट्स की रेस्पॉन्स को फोटोपीरियडिज्म कहा जाता है। तो ये दो परिभाषा हो गई, अकॉर्डिंग टू गार्नर एंड एलार्ड और अकॉर्डिंग टू हिलमैन। ये हो गई आपकी परिभाषा और परिचय। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोपीरियडिज्म, फोटोपीरियडिज्म दीप्तिकालिता का वर्गीकरण। तो वैज्ञानिक थे गार्नर और एलार्ड, जिन्होंने फोटोपीरियडिज्म के बारे में बताया था। याद रखें, गार्नर और एलार्ड फोटोपीरियडिज्म के बारे में बताने वाले। तो गार्नर और एलार्ड ने पादपों की, यानी प्लांट्स की 24 आवर्स में, 24 घंटों में लाइट, प्रकाश व डार्क यानी अंधकार के प्रति अनुक्रिया के आधार पर प्लांट्स को निम्न 4 वर्गों में बांट दिया उन्होंने। यानी उन्होंने क्या देखा कि गार्नर और एलार्ड ने पौधों की, यानी जो प्लांट्स हैं वो 24 घंटे के अंदर जो लाइट और अंधकार होता है उसके प्रति प्लांट्स क्या रेस्पॉन्स, क्या अनुक्रिया देते हैं, उसके आधार पर उन्होंने फोटोपीरियडिज्म को 4 वर्गों में बांटा। पहला शॉर्ट डे प्लांट्स, दूसरा लॉन्ग डे प्लांट्स, तीसरा इंटरमीडिएट प्लांट्स और चौथा डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो हम एक एक को लेकर के अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे, जैसे नाम से ही पता है कि ऐसे प्लांट जिनको सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए ही मिले, यानी वो प्लांट्स सूर्य के प्रकाश के लिए कुछ ही घंटों के लिए उद्भाषित होता है और ज़्यादातर उसको नाइट यानी अंधकार काल ही प्राप्त होता है। तो यानी वे पौधे जो सदैव क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे ही फ्लोवरिंग करते हैं, यानी वो प्लांट जो हमेशा क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे ही फ्लोवरिंग करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। अगर इन प्लांट्स को क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक फोटो पीरियड में रख दिया जाए तो ये लंबे समय तक कायिक अवस्था में ही बने रहते हैं। इन्हें लॉन्ग डे यानी लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन पौधों को फ्लोवरिंग के लिए ज़्यादा अंधकार काल की आवश्यकता होती है, कम प्रकाश काल की आवश्यकता, यानी एक जो क्रिटिकल फोटो पीरियड की रेंज है उससे निम्न काल का प्रकाश काल ही चाहिए और अंधकार काल लंबे समय तक होता है। यानी कह सकते हैं कि 24 आवर्स में से 15 यानी 16 घंटे तो अंधकार काल और 9 घंटे का प्रकाश काल चाहिए। तो इनमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, जैसे निकोसियाना टॉबिकम, क्राइसैंथेमम, हेलियंथस एनस इत्यादि। तो ये फर्स्ट टाइप के हुए शॉर्ट डे प्लांट्स। दूसरे प्रकार के हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी वे पौधे जो सदैव क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक फोटो पीरियड उपलब्ध होने पर ही फ्लोवरिंग करते हैं, यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक अवधि का प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, उनको लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है। उन्होंने देखा कि अगर इन प्लांट्स को क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम अवधि का फोटो पीरियड क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम अवधि का फोटो पीरियड दिया जाए तो इसमें लंबी अवधि तक फ्लोवरिंग नहीं हो पाती है। इन्हें शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहा जाता है।
यानी कि जैसे इनके एग्जाम्पल हैं गेहूँ, मूली, पालक, चुकंदर इत्यादि। यानी इन प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए 15 आवर्स का फोटो पीरियड चाहिए और 9 आवर का डार्क पीरियड चाहिए फ्लावरिंग होने के लिए। तीसरे प्रकार ये हो गए दूसरे प्रकार। तीसरे प्रकार के हैं इंटरमीडिएट प्लांट्स, यानी वे पौधे जो फोटो पीरियड की निश्चित सीमा में हैं, यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड की निश्चित सीमा में ही फ्लावरिंग कर सकते हैं। इनमें निश्चित फोटो पीरियड के कम या अधिक होने पर, यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम अथवा अधिक होने पर इनमें फ्लावरिंग नहीं होगा। यानी उसी क्रिटिकल फोटो पीरियड के प्रकाश काल और दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, उससे कम अथवा अधिक काल तक इनको प्रकाश काल में या अंधकार काल में उद्भाषित किया जाता है, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं हो पाता है। उदाहरण के रूप में एंड्रोपोगन। नंबर 4 और लास्ट, डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स ये प्लांट जो लगभग सभी फोटो पीरियड में फ्लावरिंग कर सकते हैं। इसको ध्यान रखें, डे न्यूट्रल प्लांट्स ये न्यूट्रल प्लांट्स हैं, इनको फोटो पीरियड का विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो वे पौधे जो लगभग सभी फोटो पीरियड में फ्लावरिंग कर सकते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स कहा जाता है इनको। उदाहरण के रूप में टमाटर, कपास, मक्का, कुकुम्बर इत्यादि। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से फोटो पीरियडिज्म के बारे में जाना। आपको याद रखना है, फोटो पीरियडिज्म दीप्तिकालिता शब्द का प्रयोग 2 वैज्ञानिक गार्नर और एलार्ड ने किया था। याद रखें इस चीज़ को। और फोटो पीरियडिज्म के बारे में हमने सामान्य परिचय दिया, उसकी परिभाषाएं दी और क्लासिफिकेशन दिया। तो इन्हीं चीज़ों के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।